अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों पे हम हर टाइम ब्रश करते रहते हैं, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हर खाने के बाद भी दांतों पे बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं। उसके बावजूद दांतों के ऊपर चिपचिपी लेयर, जिसे डेंटल प्लाक कहते हैं, वो बड़ी आसानी से दांतों के ऊपर आ जाती है। अगर हम एक दो दिन ब्रश ना करें तो वही सख्त हो गई, टार्टर एक सख्त लेयर बना देती है जो बैक्टीरिया से भरी होती है, कंक्रीट की तरह की होती है। तो गलती हम क्या करते हैं, हम ब्रश करते भी हैं फिर भी हमारे दांत साफ़ नहीं होते, और जब वो सख्त पत्थर बन जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं जो अल्ट्रासोनिक मशीन की मदद से दांतों के जमे हुए पत्थर को उतार देता है और वक्ती तौर पे हमें बड़ा आराम आ जाता है। दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा दांत पहले की तरह हो जाते हैं, जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यानी आपको बार बार स्केलिंग करानी पड़ती है, पैसे भी लग जाते हैं, मसूड़ों में ज़ख़म भी हो जाते हैं, और बार बार स्केलिंग दांतों के लिए नुकसान देगी। हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दांतों की स्केलिंग का नुकसान है। फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप ब्रश ज़ोर ज़ोर से करना शुरू कर देते हैं। आप हाथ में ब्रश पकड़ते हैं सख्त सा, और ज़ोर ज़ोर से दांतों को ऐसे रगड़ते हैं जैसे आप कोई फ़र्श साफ़ कर रहे हो, कोई सिंक साफ़ कर रहे हैं। उससे दांत और ज़्यादा ख़राब होते हैं। दांतों की लेयर जो होती है, जिसे एनेमल कहते हैं, ये स्टील की तरह हार्ड है। लेकिन जब आप इतनी ज़ोर से ब्रश करेंगे तो क्या होगा, ये पतली हो जाएगी, घिस जाएगी, रगड़ लगेगी, दांत पीले होना शुरू हो जाएंगे और मसूड़े पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, दांतों की लंबाई बढ़ जाएगी, दांतों में ठंडा गर्म लगेगा, दांत बदसूरत हो जाएंगे, मुंह से बदबू आने लग जाएगी। करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है, तरीके से काम करना है, जिससे ये मसला आपको पेश ना आए। क्योंकि बेसिकली जो प्लाक होता है वो इसी तरह होता है जिस तरह एक गूंद है, गम जो होती है आपकी स्टिकी लेयर, चिपकने वाली जो होती है। तो करता है क्या है, जब भी हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कईयों को स्नैकिंग की आदत है कि हर खाने के बाद, जब ऐसे भी रूटीन में सारा दिन कुछ ना कुछ मीठा खाते रहना, उससे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसे फ़ौरन खा के तेज़ाब बनाते हैं, जिससे मुंह में जगह जगह कीड़ा भी लगता है, मसूड़े भी ख़राब होते हैं। इसी तरह अगर वो नरम तय दांत के ऊपर जमी रहे तो कैल्शियम फॉस्फेट आपके थूक से उसके ऊपर जम के उसे सख्त कर देते हैं, जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। उसे उतारना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो का मकसद ये कि आपके दांतों पे टार्टर या डेंटल प्लाक जमे ही ना, उसका एक बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। एक नया तरीका है, इसके अलावा भी 4 तरीके और आपको बताऊंगा। टोटल 5 तरीके हैं जिनकी मदद से आप दांतों पे डेंटल प्लाक या टार्टर को जमने से रोक सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, NaC, एन एसिटाइलसिस्टीन, बेसिकली सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिगर के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन दांतों में जो बायोफिल्म या डेंटल प्लाक है उसे ये ढीला करके, लूज़ करके उतार देता है। ये इसका बड़ा एक यूनिक फीचर है जो रिसर्च से साबित है कि ये चिपचिपी लेयर को बड़े आराम से उतार देता है। तो करना क्या है, 600 ml का आपने पाउडर लेना है। पाउडर को आपने आधा कप पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद मुंह में रखना है 30 सेकंड के लिए, अच्छी तरह हिलाना है, फिर थूक देना है। दिन में अगर आप एक दफ़ा कर लें ऐसा, तो आपके बड़े आराम से जो प्लाक की चिपचिपी लेयर आपके दांतों में जमेगी नहीं और बड़े आराम से उतर जाएगी। दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में भी एक दफ़ा कर लें तो बड़ी आसानी से आपका मसला हल हो जाएगा। ये एक नया तरीका जो आपको बताया आज। NaC, एन एसिटाइलसिस्टीन, एक सप्लीमेंट है जो ख़ास तौर पे जिगर के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन दांतों पे जो प्लाक को भी बड़े आराम से उतारता है। आपने ऐसा माउथ वाश यूज़ करना है, ऐसे खाना नहीं है आपने। दूसरी चीज़ भी बड़ी मज़ेदार है, वो ज़ाइलिटोल। हर खाने के बाद ज़ाइलिटोल बबल को चिबाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स जो कीड़ा लगाने का बायस बनता है, वो मीठा खा के एसिड बनाता है जिससे दांतों में कीड़ा लगता है। लेकिन जब वो इस शुगर को खाएगा, ज़ाइलिटोल को, तो तेज़ाब नहीं बनेगा और वो अल्टीमेट उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, मर जाता है, जिससे मुंह में आपके कीड़ा नहीं लगता, आपके मसूड़े ख़राब नहीं होते, मुंह से स्मेल नहीं आती। और एक तीसरी चीज़, बेकिंग सोडा, जिस तरह मैंने बताया, एज अ माउथ वॉश आपने यूज़ करना है। उसका तरीका है कि आधा चम्मच आपने, जो टीस्पून चाय का चम्मच, आधा कप पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, फिर उसे मुंह में रखना है 30 सेकंड तक, अच्छी तरह हिला के थूक देना है। हफ्ते में एक दफ़ा करें तो मुंह की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी आपके। जो मुंह के अंदर जरासीम है जो तेज़ाब बनाते हैं, जिसकी वजह से मुंह की पीएच कम हो जाती है, तो ये जब यूज़ करेंगे तो मुंह की पीएच बढ़ जाएगी, मुंह में कीड़ा नहीं लगेगा और दांत पहले से बेहतर हो जाएंगे। अब ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। NaC, दूसरा तरीका ज़ाइलिटोल, तीसरा बेकिंग सोडा और चौथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर घर में यूज़ करें तो 3% से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, उसका नुकसान होगा। तो 1:1 रेशो रखनी है। आधा कप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आधा कप पानी का, दोनों को मिक्स कर लेना है, मुंह में रखना है 30 सेकंड, अच्छी तरह हिलाना है और थूक देना है। ये भी हफ्ते में एक दफ़ा करें तो इससे मसला आपका सही हो जाएगा, प्लाक जमेगा नहीं। आखिरी तरीका भी बड़ा अहम है और वो
सबसे यह है, बल्कि कोकोनट ऑयल नारियल का तेल लेना सुबह सबसे पहले उठ के, जिसमें लारिक एसिड होता है। 1 चम्मच जो होता है, बड़ा चम्मच, टेबल स्पून, वो मुँह में रख के अच्छी तरह से हिलाना है आपने 2 से 3 मिनट, फिर उसे थूक देना है। जिधर जिधर आपकी खुराक फंसी है, दांतों के दरमियान जो बैक्टीरिया छुपे हैं, इसे अच्छी तरह वो एक मैग्नेट की तरह कैप्चर करके मुंह से बाहर निकाल देगा। तो ये बड़ा अहम तरीका है। अगर थोड़ा सा इस पर लौंग का तेल भी डाल दे तो मसूड़ों की दर्द, मसूड़ों की सोजिश और दांत का दर्द भी बेहतर हो जाएगा। तो ये 5 तरीके मैंने आपको बता दिए, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अहम हैं। आप सोचते रहते हैं आपने बड़े बड़े महंगे टूथपेस्ट यूज़ किए, महंगे महंगे माउथ वाश यूज़ किए, तो आपका मसला हल नहीं होता दांतों का। इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी खुराक है। अगर आपकी खुराक में मीठा बहुत ज़्यादा है, तेज़ाबियत वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो उसका क्या नुकसान होगा, उससे बैक्टीरिया इसे यूज़ करके तेज़ाब बनाएंगे, जो दांतों को जगह जगह ख़राब करेगा, जगह जगह कीड़ा लगेगा। और कुछ लोग रात के टाइम ब्रश नहीं करते, खाना खाते ही फ़ौरन सो जाते हैं, उनके दांतों में चिपचिपी मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कोई भी चीज़ लगी रह जाती है, जिससे दांतों के अंदर तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है। दांतों के अंदर से कैल्शियम फॉस्फेट निकल जाता है, दांत भुरने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, एक तरीके से चलना है। रात के टाइम खाना खाने के बाद अच्छी तरह कुरली करनी है, दांतों को रगड़ना नहीं, हमेशा जो ब्रश नरम यूज़ करना, सख्त नहीं करना। जिधर मसूड़े और आपके दांत मिलते हैं उधर ऊपर की तरफ, ऊपर से रख के नीचे की तरफ तिरछा करके इस तरह ब्रश करना, नीचे वालों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आराम से। इस तरह आपके 60% दांत साफ़ हो जाते हैं, दांतों की ऊपर वाली, बाहर वाली, अंदर वाली सतह। लेकिन दांतों के दरमियान एक जगह होती है जो सबसे सेंसिटिव है, उधर से डेंटल प्लाक और पत्थर जमता है। उसकी सफाई के लिए आपने डेंटल फ्लॉस, धागे का इस्तेमाल हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा कर लें, तो आपके दांतों में जो 40% रह गया मसला भी आपका बड़े आराम से हल हो जाएगा। और एक बात सबसे अहम है, कुदरत ने हमें बड़ी अच्छी चीज़ दी है, पानी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपका मुंह खुश्क रहेगा तो आपको कीड़ा भी जल्दी लगेगा, मुंह से बदबू भी आएगी, मुंह ख़राब होगा। दिन में आपने 1.5 से 2 लीटर पानी कम से कम पीना है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे वो एज अ माउथ वॉश ही काम करेगा, मुंह को अच्छी तरह वॉश करेगा, जो खुराक फंसी है दांतों की तरह उसे निकालेगा। कैल्शियम फॉस्फेट जो थूक के अंदर है उसे दांत के ऊपर लेके जाएगा, दांत मजबूत होंगे, कीड़ा नहीं लगेगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो अपनी डाइट में भी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्च से साबित है, अगर दिन में 1 दफ़ा आप पनीर का इस्तेमाल कर लें या खाने के बाद पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, साहब उसके जबड़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी, मुंह में थूक ज़्यादा बनेगा, मुंह साफ़ रहेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये काम आपने लाजमी करने हैं। अपनी खुराक पे फोकस करें कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बाज़ार की हैं, आर्टिफिशियल हैं, नरम हैं, चिपचिपी सी हैं, तो उससे दांत आपके और ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन आज जो मैंने 5 मेथड बताए उनमें सबसे पहला NAC वाला बड़ा ही अहम है। एन एसिटाइलसिस्टीन जो होता है, ये करता क्या, डेक्स्ट्रान बैक्टीरिया बनाते हैं। डेक्स्ट्रान होता है जिस तरह एक गोंद होती है ग्लू लाइक, जिससे वो दांतों के साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो NAC उसे तोड़ देता है, जिससे वो दांतों से अटैच नहीं होते और दांतों में प्लाक नहीं जमता। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।